नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां पे पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मोदी 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 जय मां दंतेश्वरी। अब से कुछ देर पहले मुझे दंतेश्वरी माता मंदिर में देवी का दर्शन करना और मां के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं महाराजा प्रवीर चंद्र भदेव जी को भी पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं जब भी बस्तर आया हूं, जगदलपुर आया हूं, आप सभी साथियों ने हर बार इतना प्यार दिया है, इतने आशीर्वाद दिए हैं। मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। और जब भी बस्तर की धरती पे आना हो जाए और बलिराम कश्यप जी की याद ना आए, ये कभी हो नहीं सकता। अगर सच्चे अर्थ में बस्तर को समझना, क्योंकि मैं यहां संगठन का काम करता था, हर इलाके में जाता था, बहुत समय मैंने यहां बिताया और मुझे पूरे बस्तर को समझना, आदिवासी समाज को समझना, यहां की समस्याओं को समझना, बलिराम जी कश्यप जी एक प्रकार से मेरे गुरु की तरह काम करते थे। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास है कि आपके इस आशीर्वाद को यहां का विकास करके लौटाऊं, दिन रात परिश्रम करके, आपकी सेवा करके ये कर्ज मैं चुका सकूं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है, उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं, उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है, या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की
आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, बदल के रहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। मेरे परिवारजनों, ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन, मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकारी थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने इतने दशकों का क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया। आप लोगों की परवाह ही नहीं की। उनके दो चार ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे, उनकी गाड़ी चल जाती थी, उनको आपकी परवाह ही नहीं थी। ये भाजपा सरकार है, यहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है। मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव भी भाजपा को मिला है। आप जानते हैं, कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। अगर वो 1 रुपया देते थे तो हम 5 रुपया देते हैं, ये 100 रुपया देते थे तो हम 500 रुपया देते हैं। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनवा रही है। हमने जनजाति वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति, उसको भी 2.5 गुना कर दिया है। बीते 9 वर्षों में 300 से अधिक
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय मेरे जनजाति बच्चों के लिए हमने खोले हैं। साथियों, भाजपा सरकार देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रही है। बस्तर संभाग के भी अनेक जिले ये आकांक्षी जिलों में शामिल है। अब तो हम उससे भी आगे बढ़ करके जिले से निकल के जाकर के आकांक्षी ब्लॉक्स की पहचान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ के उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। आज भी यहां 26,000, 27,000 करोड़ रुपए उसके से भी अधिक प्रोजेक्ट बस्तर को मिले हैं, छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा स्टील का कारखाना आपको मिला है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। इसके दो कारण है। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। मेरे साथियों, ये स्टील का कारखाना, मुझे याद है हमारे बलिराम जी कश्यप उस जमाने से हमें क्या करते थे। इस कारखाने की मांग आप सभी दशकों से कर रहे थे। हमारी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती थी, मैं गुजरात से मुख्यमंत्री के नाते मीटिंग में आता था दिल्ली में। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आते थे और हर मीटिंग में रमन सिंह जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे। आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, क्या करते थे? कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महंगा सामान महंगे पैसे देकर के आयात करो।
कहते हैं ना, गेहूं बाहर भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ। क्या ऐसा कोई करता है भाई? ऐसा कोई करता है क्या? आप मुझे बताइए, आप जो घर में चावल खाते हैं, तो क्या ऐसा कोई करता है कि पहले उसका धान विदेश भेजा जाता है, फिर वो धान विदेश में धुला जाता है, फिर वो धान विदेश में साफ किया जाता है, फिर धान को वहीं विदेश में भी पकाया जाता है, और फिर वो पका पकाया चावल आपको खाने के लिए मिल जाता है। ऐसा कभी होता है क्या? आप अपना धान, अपना चावल खुद ही करते हैं कि नहीं करते हैं? आप धान भी यही उगाते हैं, उसे साफ भी यही करते हैं, यही पकाते हैं और यही अपने घर में खाते भी हैं। लेकिन कांग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है, कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया उन्होंने? ये हमारे इलाके में जो आयरन ओर है ना, ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयरन ओर है, दुनिया का। ये हमारे बस्तर में है। लेकिन ये क्या करते थे? आयरन ओर में से स्टील यहां बनाने के बजाय, जिसका कोई हिसाब किताब न हो, कितना माल निकाला पता न चले, जितना उठा सकते हो उठाओ, विदेश भेज दो और बीच में मलाई खा लो। कोई भी सरकार होती तो उसकी प्राथमिकता होती यहां बस्तर में ही स्टील का कारखाना लगाए। लेकिन कांग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और फिर कच्चा माल ही विदेश भेज दिया। इसमें कांग्रेस के नेताओं ने कमाया, यहां के नौजवानों को कुछ नहीं मिला। बस्तर के नौजवान मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी है, आपके बीच में पला बड़ा है, इसलिए आपका ही सोचता है। गरीब की चिंता, गरीब के हित, यही मोदी के दिमाग में भरा पड़ा रहता है। इसलिए हमने दिल्ली में, मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, हमने बस्तर में स्टील कारखाने का काम तेजी से पूरा करवाया। भाजपा सरकार ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए स्टील के कारखाने पर लगाए। इससे इस क्षेत्र के 50-55 हजार साथियों को रोजगार मिलना तय हुआ है। सरकार ने यह भी तय किया है कि स्टील की जो प्लांट की क्षमता है उसको और बढ़ाना है, मुझे और पूंजी लगानी है ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले। यानी स्टील प्लांट पर अब जी हजारों करोड़ रुपयों का और निवेश होने वाला है। और जब ज्यादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां गुजरात में स्टील बनाने का एक कारखाना है। वहां तो आयरन ओर भी नहीं है, हम बाहर से लाते हैं। लेकिन स्टील कारखाना होने के कारण कार बनाने के अनेक कारखाने वहां लग गए, गाड़ियां बनाने, क्योंकि स्टील की उनको जरूरत थी, पास में ही मिल जाता था। अब यहां स्टील बन रहा है ना, और भी कारखाने यहां लगने वाले हैं। और यहां पर करीब 1.5 लाख साथियों के लिए नौकरी की, रोजगार की संभावना बनेगी। और मेरे शब्द लिखिए भैया, आज छत्तीसगढ़ का नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाता है, एक दिन ऐसा आएगा
हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार के लिए बस्तर आना चाहेंगे, बस्तर आना चाहेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी अगर ये काम कर देगा तो कांग्रेस के लोगों के लिए भ्रष्टाचार के रास्ते रुक जाएंगे। खदान में से जो माल खाते थे उस पर मोदी ने ताला लगा दिया और इसलिए छटपटा रहे हैं। आज भी कितनी झूठी बातें फैलाई, लेकिन आपने उन पर ये तमाचा मारा। इतनी पब्लिक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है। झूठी बातें फैलाकर इनका इरादा समझिए। बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है, बस्तर के लोगों का है। इस स्टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मोदी इसका मालिक नहीं है। मोदी इसका मालिक नहीं है और न ही कोई दूसरा नेता, कोई कांग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूं। इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिर्फ बस्तर के मेरे भाई बहन है। ये हक आपका है, कोई आपका हक छीन नहीं सकता है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उनको कटकी कंपनी, कमीशन कंपनी, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप मेरे साथ सहमत हैं? तो एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। मिशन छत्तीसगढ़ पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं दंतेश्वरी मंदिर में की पूजा पाठ। जगदलपुर में रैली को भी किया संबोधित। तो पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के मिशन पे निकल चुके हैं और दंतेश्वरी मंदिर में पहुंच के उन्होंने पूजा पाठ किया है। बता दें, रैली को भी संबोधित किया है और रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। स्टील की कंपनी का नाम उन्होंने लिया है और सरकारी कहा है कि ये की कंपनी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वासियों की कंपनी है, बस्तर के लोगों की कंपनी है, कोई भी इसको छीन नहीं सकता है। ये मोदी की नहीं है स्टील की कंपनी, ये बस्तर के लोगों की है। और कई कटाक्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है उन पर किया। लगातार हम सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस में बीते 5 सालों में क्या क्या किया है, उनकी खामियां गिना रहे थे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।